दोस्तों आज बात करते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP क्या होता है और क्यों लाया गया है न्यूनतम समर्थन मूल्य को। तो दोस्तों बात करते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर सरकार किसानों द्वारा बेचे जाने वाले अनाज को खरीदने के लिए तैयार रहती है और यह एक तरह से कृषि उपजों के लिए आधार मूल्य का कार्य करता है। आधार बेस का कार्य करता है। एक बेस एक कहते हैं ना अपन किसी भी एक बेस का काम करता है। जैसे मकान बनाने के लिए बेस तैयार करते हैं, ज़मीन नींव खोद तैयार करते हैं, उस हिसाब से एक तरह से मूल्य का बेस है ये। तो भारत में सबसे पहले 1966-67 में गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई थी। तब देश में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो सबसे पहले समर्थन मूल्य गेहूं का आया था और कब आया था 1966-67 में। इसका उद्देश्य अनाज की तंगी से जूझ रहे देश में कृषि उत्पादन बढ़ाना था। मेन उद्देश्य क्या था? देश में उस समय अनाज की कमी थी, आयात करना पड़ रहा था। इसको मद्देनजर रखते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य लाया गया। फसलों की MSP तय करने में मुख्य आधार क्या होता है? एक तो कृषि की लागत व लागत मूल्य मूल्य आयोग की सिफारिश होती है। MSP तय करने में कृषि की लागत और मूल्य आयोग जिसे CACP कहते हैं की सिफारिश होती है। फिलहाल CACP जो ये एक संस्था है द्वारा 23 फसलों के MSP की सिफारिश की जाती है। वर्तमान में 23 फसलों की MSP जारी होती है। शुरुआत में गेहूं से हुई थी और इनमें 7 अनाज है, 5 तरह की दालें हैं, 7 तरह के तिलहन हैं और 4 तरह की नकदी फसलें हैं। कुल मिलाकर 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है सरकार द्वारा, जिसको CACP तैयार करती है, जिसकी सिफारिश पर सरकार निर्णय लेती है। इस सूची में समय समय पर सरकार बदलाव भी करती है, जैसा कि साल 2000 के आसपास में 24 फसलें शामिल थी। अब गन्ने की MSP राज्य सरकार द्वारा तय की जाती है। गन्ने की फसल की MSP राज्य सरकार द्वारा की जाती है। ये यूपी और महाराष्ट्र में अधिक होता है। इसके अलावा बात करें कैसे तय होती है MSP, जिसे अपन कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। दोस्तों MSP के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न क्षेत्रों में प्रति हेक्टेयर लागत और कृषि के अन्य खर्च और उनमें आने वाले बदलाव, देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रति क्विंटल उत्पादन की लागत और उसमें होने वाले परिवर्तन, उपज, आयात, निर्यात और घरेलू उपलब्धता, मांग, खपत, भंडारण की लागत आदि सब की जानकारियों के आधार पर बनाया जाता है। तो MSP कैसे बनाया जाता है एक बार और समझ लेते हैं। देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रति हेक्टेयर क्या लागत आती है, वो कृषि के अन्य खर्चे उसमें क्या होते हैं, उनमें आने वाले बदलाव, खर्चों में बदलाव भी आता है हर साल। देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रति क्विंटल उत्पादन क्या आता है किसी फसल का विभिन्न क्षेत्रों में प्रति क्विंटल, और उसमें होने वाले परिवर्तित खर्चे और उत्पादन में होने वाला परिवर्तन भी शामिल रहता है कि कभी 5 बीघा, कभी 5 कुंटल, कभी 4 कुंटल, कभी 6 कुंटल, ऐसा परिवर्तन। उपज, आयात और निर्यात जो उस उपज का होता है, और घरेलू में उपलब्धता, घरेलू क्षेत्र में कितनी उपलब्धता है उसकी मांग कितनी है, उसकी भंडारण की क्षमता, स्टोरेज कहते हैं, वह कितनी, आदि जानकारियों के आधार पर MSP मूल्य का निर्धारण किया जाता है। दोस्तों स्वामीनाथन आयोग ने सिफारिश की थी कि कृषि पैदावार का न्यूनतम समर्थन मूल्य उसकी लागत से कम 50% ज़्यादा होना चाहिए। इस सिफारिश को अभी ध्यान में रखा जाता है, मगर पूर्ण रूप से इसे लागू नहीं किया जाता है, मगर इसको अभी लागू किया जाता है। तो स्वामीनाथन आयोग जो कृषि के संबंध में सबसे बड़ी रिपोर्ट दी थी, जिस आयोग ने, जिसके प्रमुख स्वामीनाथन जी थे, उनका यह कहना था कि कृषि पैदावार का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत से कम 50% अधिक होना चाहिए। जितनी लागत है, जैसे मान लीजिए गेहूं की लागत 100 रुपये आ रही है, तो उसमें 50% जोड़ देना चाहिए। 150 रुपये न्यूनतम समर्थन मूल्य होना चाहिए।
तो लागत में उसके न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत से कम 50% होना चाहिए। यह रिपोर्ट अभी तक चल रही है और सरकार कब अपनाती है ये देखते हैं, मगर इस सिफारिश को हमेशा ध्यान में रखा जाता है जब भी MSP का निर्धारण किया जाता है। तो दोस्तों यह थी MSP से संबंधित एक खबर। न्यूनतम समर्थन मूल्य कब से लागू हुआ, किस फसल, गेहूं की फसल से शुरुआत हुई, 1966-67 से लागू हुआ और सबसे पहले गेहूं को लागू किया गया है। वर्तमान में इसके लिए अभी 24 उपज शामिल की गई है, जिसमें नकदी फसल भी है, कपास, गन्ना, और इस प्रकार से 24 फसलें वर्तमान में है। और स्वामीनाथन आयोग का यह कहना है कि लागत मूल्य में 50% जोड़ दिया जाए और उसे MSP मान लिया जाए, न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो उम्मीद आशा करते हैं ये रिपोर्ट सरकार जल्द मान ले। और आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो ज़रूर लाइक करें और न लगी होगी तो ज़रूर डिसलाइक करें। जानकारी अच्छी लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी अन्य रोचक खबरें, रोचक जानकारियाँ कृषि से या देश की किसी भी प्रकार के प्लेटफॉर्म से देश की कोई भी अच्छी खबर या बाजार के विश्लेषण की खबर इस पे चैनल पर आपको मिलती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।